आज हम आपके सामने सूरदास जी के अभ्यास के प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम सूरदास की व्याख्या का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब पाठ पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर हमें क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इन क्वेश्चंस को लिखने से पहले हम आपको ये बात बता दें कि ये सभी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है यह एक पद है, ये ब्रजभाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं। लेकिन आप इन पंक्तियों में आंसर नहीं देना है, हमको इन पंक्तियों को एज इट इज़ आंसर में नहीं लिखना, इनको आपको सरल हिंदी में लिखना है। इन पंक्तियों को हमको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है, सरल हिंदी का प्रयोग करना है। इसमें हमने अपने पिछले वीडियोस में समझाने के साथ साथ रिटन मटेरियल भी दिया है, यानी पंक्तियों का प्रसंग भावार्थ भी साथ साथ दिया है और अच्छे से समझाया है। आपको बार बार एक एक लाइन का, फिर शब्दार्थ और फिर भावार्थ प्रसंग, हर एक चीज़ को एक एक करके आपको समझाया है। आपको प्रश्नों के उत्तर भी सरल हिंदी में ही देने हैं। आने वाले क्वेश्चन पेपर जो आएंगे उसमें आपको इनकी पंक्तियाँ दी जाएगी, आपको पद्यांश दिए जाएंगे और नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तब आपको उन क्वेश्चंस को सरल करके लिखना है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या देते हैं, एक पद दे दिया जाएगा आपको, उन्होंने पूरा और उसी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। इसलिए बी रेडी, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझो कि चैप्टर की सीरीज़ में घटना, किस सीरीज़ में घटना घटित हुई है और क्या क्या बोला गया है। हर चीज़ का एक एक पॉइंट्स का आप ध्यान रखो, तभी आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से और सरल भाषा में दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। भाई इसमें पूछा गया है गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान यानी भाग्यशाली क्यों कहा था, ये व्यंग्य क्यों कसा था। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। भाई उन्होंने, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान, भाग्यशाली एक व्यंग्य के तौर पे कहा। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वे, जब गोपियाँ उनको भाग्यशाली कह रही थी ऐसे लग रहा था गोपियाँ उद्धव की प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही थी कि तुम तो बड़े अभागे हैं कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। भाई यहाँ पर गोपियाँ कहती है, एक तरह से तो दिख तो हमें ये रहा है कि वो उद्धव की प्रशंसा कर रही है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली है, पर उन पर व्यंग्य कस रही है, उन्हें बड़ा अभागा कह रही है कि वो श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उनसे प्रेम ना कर सके, उन्हें अपना नहीं बना सके और प्रेम का आनंद भी नहीं जान सके। तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था, पर वो उनको इस तरह नहीं बोल सकती थी, तो उन्होंने उसको व्यंग्य कसते हुए कह दिया कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना इसमें पूछा गया कि जब गोपियाँ, उद्धव योग संदेश लेकर गोपियों के पास आया था, तो गोपियों ने किस किस चीज़ का एग्जाम्पल देकर उद्धव को की तुलना उनसे की थी। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, एक तो कमल से और एक तेल की गगरी से। कमल से कैसे की, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी के अंदर रहता है, उसके ऊपर बूंद भी नहीं टिक पाती पानी की, वो फिसल जाती है और पानी अपना निशान भी नहीं छोड़ पाता उस पर। उसी तरह तेल की में डूबी गगरी, गागर मतलब मटका, तेल में का भरा मटका भी अगर पानी के अंदर डूबा रहता है, उसे बाहर निकालेंगे तो उस पर पानी से वो तुरंत अलग हो जाएगा, पानी की बूंद भी नहीं ठहरेगी उसके ऊपर। तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। इन दो चीज़ों के से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को
उल्हाने दिए हैं। भाई किन किन उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए कि तुम योग संदेश लेके आए हो तो किस लिए लेके आए हो। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती और ना अन्य किसी किसी से। भाई गोपियाँ कहती है कि हमारी तो प्रेम की भावना हमारे मन में ही रह गई। कृष्ण जी, हमने तो सोचा था कि कृष्ण जी अपना कार्य करके वापसी वृंदावन आएंगे, पर वो तो मथुरा में जाकर रह गए। हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई और हम अब इसको किसी और को भी नहीं कह सकते। वे कृष्ण के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं नहाकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी वह व्यथा और अधिक बढ़ गई। भाई वो कृष्ण जी का इंतजार कर रही थी कि कब अपना काम मथुरा का पूरा करके आएंगे और वो अपने प्रेम के संदेश को उन्हें बताएंगी। पर कृष्ण जी स्वयं तो आए नहीं, पर उन्होंने अपना संदेश, योग संदेश की धारा को आया उद्धव के जरिए वहां भिजवा दिया और उनकी विरह की व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से रक्षा का गुहार लगाना चाह रही थी। वह कृष्ण से ये चाह रही थी कि हम आप लोग से प्रेम करते हैं तो आप हमारी रक्षा करिए। जैसे एक राजा अपनी प्रजा के हित की रक्षा करता है, उसी तरह आप भी हमारी रक्षा कीजिए। वो वहाँ से वो ये चाह रही थी कि उद्धव वहाँ से आया है मथुरा से तो हमारे लिए प्रेम का संदेश लेके आया होगा, परंतु श्री कृष्ण जी ने तो वहाँ से योग संदेश भेजा है जिससे उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाला। वे कृष्ण जी की अपेक्षा करती थी, भाई कृष्ण जी से यह उम्मीद करती थी कि वो प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। भाई प्रेम के बदले में हम उनसे प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, तो वो भी हमसे प्रेम ही करेंगे, किंतु उन्होंने तो योग संदेश भेजकर प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ डाली। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। भाई उद्धव जब योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आया था तो गोपियां पहले ही विरह की अग्नि में जल रही थी। आके उद्धव ने भी यह योग संदेश उनको देकर अग्नि में घी का काम कर दिया। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। भाई श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन चले गए, जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो गोपियां विरह की अग्नि में जल रही थी। श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर ही रही थी कि ऐसे में श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। मर्यादा ना लाई के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए। वे प्रेम की यही मर्यादा होती है कि दोनों ही तरफ प्रेम समान भाव से निभाया जाए। वह प्रेम की सच्ची भावना को समझे, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। भाई श्री कृष्ण ने जो योग संदेश भेजा था वो उनको एक छलावा लग रहा था और भटकाव लग रहा था कि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे साथ मर्यादा का उल्लंघन किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती है। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों से करती है। जैसे गुड़ पर चींटी चारों तरफ चिपट जाती है और अंत में वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, उनसे अपनी दशा उसी प्रकार भाई अपने आप को बताया कि हम सारी गोपियां कृष्ण जी के प्रेम से उनसे लिपटी हुई है।
जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। जैसे चींटियां गुड़ से दूर नहीं रह सकती, इसी तरह हम भी दूर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। हारिल की लकड़ी में हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से जकड़ कर रखता है, वो उसे छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण को भी हमने पकड़ रखा है। श्री कृष्ण के प्रति मन क्रम वचन से समर्पित है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लग। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। भाई गोपियों ने उद्धव को कहा है कि ये जो तुम योग की शिक्षा लेके आए हो ना, उन लोगों को जाकर दो जो कृष्ण से सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, उनके मन में भटकाव है, दुविधा है कि वो एक मन में भोग विलास में आकर, दुनियादारी में आकर वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं और चक्कर में पड़ जाते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। भाई सूरदास द्वारा रचित इन पदों में, सूरदास द्वारा लिखे हुए ये पद है जो, उनमें गोपियों की कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और स्नेह प्रकट हुआ है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। भाई योग का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भी भेजा हुआ योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है। भाई उनके ऊपर ऐसा रंग प्रेम का चढ़ा है कि वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आर पार कुछ नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्हें उनके द्वारा भेजा हुआ संदेश भी उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। जैसे कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जाता, उसी तरह ये योग संदेश वो अपनाने को तैयार नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। भाई राजा जो होता है ना, वो धर्म यह होना चाहिए राजा का कि प्रजा में अन्याय से होने से बचाए। भाई कोई अन्याय होने ना दे प्रजा के अंदर, उनको अगर कोई सताया जा रहा है तो उसको रोके। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती है। जैसे वे कौन कौन सी लाइन में उन्हें ऐसे लगा, कहाँ कहाँ पर उनको ऐसे लगा कि श्री कृष्ण से उन्हें अपना मन वापस ले लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा। तब गोपियों ने उद्धव को कहा कि अब श्री कृष्ण जी ने राजनीति को तो पढ़ लिया, बड़ी बड़ी राजनीति, बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लिए, पर उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रहा है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। भाई दूसरों के अत्याचार करने वालों से उनको छुड़ाते हैं, पर अब वो स्वयं ही अत्याचार हम पर कर रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। भाई गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य यानी अपनी सूझबूझ से किस तरह उद्धव को परास्त किया, हरा दिया, उन पंक्तियों को, उनकी विशेषताएं लिखिए। गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। भाई इतनी वो चतुर थी बात बनाने में, बातें करने में, बोलने में, कि वो सबको, किसी को भी पीछे पछाड़ देती थी। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने
टिका नहीं रह सके। भाई वो भी नहीं खड़ा, इतना ज्ञानी उद्धव, भाई उद्धव जो थे बहुत ज्ञानी थे, वो भी उनके सामने खड़े नहीं रह सके। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। भाई गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ इतना प्यार प्रेम भरा हुआ है उनके दिल में कि यही प्रेम, यही आवेग, प्रेम का आवेग, जिससे गोपियों ने उद्धव की बोलती को बंद कर दिया। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़े ज्ञानी को भी उसके सामने घुटने टिकवा देती है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत के मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों की वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियां उद्धव को कहती है कि यदि वह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं दे देते। तुम यो करो कि यह योग कुब्जा को जाकर दे दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ाया गया है तो वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा। भाई जिसकी जुबान पर प्रेम का मीठी खांड का स्वाद चढ़ रहा है तो वो योग रूपी निबोरी, वो क्या होती है, नीम की निबोड़ी कड़वी, तो वो क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कितना कठिन है। इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। हमारे लिए यह मार्ग असंभव। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसा कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाओ न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उनकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया। भाई जब गोपियां श्री कृष्ण की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी और वो आ ही नहीं रहे थे, श्री कृष्ण स्वयं ना आके उन्होंने अपने मित्र के हाथ योग संदेश भेज दिया। उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई, इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया हरि यह राजनीति पड़ी आए। यानी आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट में भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लूटी पीटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। भाई गोपियों ने ये कहा है ना कि कृष्ण तो राजनीति पढ़ाए हैं और अब और भी ज़्यादा चालाक हो गए हैं, ये आज के समय पर
बिल्कुल खरा उतरता है कि आजकल के नेता भी इसी तरह करते हैं। अन्य प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में ना बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसे पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसे गोपियां झेलने में विवश है। गुर चाटी ज्यो पागी कहने में गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? गुर चाटी ज्यो पागी में से गोपियों को कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी है जैसे गुड़ से चिपटी चींटियों की होती हैं। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अब जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी। गोपियां चाहती थी कि वे कृष्ण के दर्शन करें, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती थी। यह बात उनके मन में दबी रह गई। भाई यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियां ने जो गोपी थी, उन्होंने श्री कृष्ण के अपने अनन्य प्रेम को, अथाह प्रेम को प्रकट किया है कि वे कृष्ण ब्रज से मथुरा तो चले गए, पर गोपियां उनसे आज भी वैसा ही प्रेम करती हैं। गोपी उनके दर्शन करने चाहती हैं, पर और अपने प्रेम को उन्हीं के सामने व्यक्त करना चाहती है। वो अपनी बातों को, अपने विचारों को उद्धव को नहीं बता सकती, क्योंकि जो प्रेम, जिससे वो ज़्यादा प्रेम करती है, वही उनकी व्यथा को समझ सकता है। दूसरा कोई और उनकी व्यथा को नहीं समझ सकता। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? कमल के पत्ते इतने चिकने होते हैं कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता और वह भी सूखी की सूखी रह जाती है। तो इस यहाँ पर यह इन दोनों का एग्जाम्पल गोपियों ने यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य कसने के लिए किया था, कमल और तेल की गगरी का। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि में उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं और वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं, जिसे कृष्ण के से इस तरह प्रेम का मिल रहा है कि वह अबला और भोली नहीं हो सकती। भाई जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है ना, वो अबला और भोला नहीं हो सकता। उनका प्रेम तो अथाह है, वो इनसे प्यार में अनुरक्त है। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती है, हमेशा बंध ही रहती हैं, तो वो अबला और भोली कैसे हो सकती है? प्रीति नदी में पाँव न बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा किसके लिए कहा गया है? प्रीति नदी में पाँव न बोयो का आशय है प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम ना करना, प्रेम के महत्व को ना समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे, उनसे प्रेम नहीं करा, उनके साथ रहते थे, और वो बहुत ही भाग्यशाली है जो वो प्रेम को, महत्व को ना समझ सके। गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी? मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। भाई इसमें गोपियां जो है किस आधार पर विरह की व्यथा सह रही थी? नहीं, अगर उन्हें पहले ही पता होता कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे तो वो विरह की व्यथा को
नहीं सहते, वो कृष्ण को जाने ही नहीं देते। तो परंतु गोपियाँ यहाँ पर क्यों सह रही थी? क्योंकि उन्हें यह पता था कि एक निश्चित समय सीमा के बाद वो वापस आ जाएंगे। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय के बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन और मन की विरह व्यथा सह रही थी। गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कैसे बदल गई। भाई गोपियों को कैसे लगा था कि भाई अब हमारा विरह खत्म हो जाएगा, भाई कैसे उनको अंदाजा हुआ। गोपियां जो विरह व्यथा झेलने में विवश थी को श्री कृष्ण की ओर दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा लगी थी। जब श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। भाई गोपियां जो विरह व्यथा को झेल रही थी और उनको वो श्री कृष्ण के दर्शन और प्रेम के लिए उत्सुक हो रही थी। उन्होंने जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को आते हुए देखा, उन्होंने सोचा कि ये प्रेम का संदेश लेके आए हैं, श्री कृष्ण का को साथ लेके आए हैं, तो वो खुश हो गई। पर उन्होंने जब उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? गोपियों को श्री कृष्ण की ओर प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा का भी परवाह नहीं की। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियां धैर्य नहीं धारण करना चाहती। गोपियां क्यों धैर्य नहीं धारण करना चाहती थी? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की भी परवाह नहीं की थी। उन्होंने उद्धव के सामने अपने प्रेम का अपना प्रेम सब कुछ पराये पुरुष के सामने, पराये आदमी के सामने अपनी व्यथा बता दी थी। पर श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इसलिए गोपियां अपने धैर्य नहीं धारण करना चाहती थी। उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके। क्यों? उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल ना हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में सर्वथा अनभिज्ञ रहे। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा पाठ समाप्त किया, अभ्यास के प्रश्न उत्तर समाप्त किए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने इसका फ़ायदा उठाया है तो आप सब इसके सभी इसी तरीके से फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल पर सर्च करना होगा, जहां पर क्लास 4th से क्लास 12th तक की सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी वीडियोस देखकर आप समझ सकते हैं। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।